हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटीग्रेशन। वाओ, क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन। अब बात आती है, सर ये इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअल में और इसका यूज क्या होता है। पहले एक बार ये जब हम समझ लेंगे तो शायद इस चैप्टर को समझना और अच्छे से करना हमारा मन भी लगेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं बातें शुरू करूं। देखो, सबसे पहले बात आती है इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई वाई कर्व की इक्वेशन थी, पर आपको ऑलरेडी डी वाई ओवर डी एक्स दिया गया है, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 5। पर मैंने कहा ये जिस चीज का डेरिवेटिव हुआ है, यानी वाई का डेरिवेटिव हुआ होगा जरूर, सपोज। तो मेरे को वाई बताओ, तो क्या आप वाई बता सकते हो इससे उल्टा? नहीं। पर अगर मैं आप सभी से ये कहता कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x² बाई 2 प्लस 5x प्लस के 8 है, जरा अब नोटिस करना। अगर अब मैं आपसे ये कहता अब डेरिवेटिव बताओ, तो शायद आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए हैबिचुअल हो। क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आया। 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 7x। 5x का 5 और कांस्टेंट का 0। तो नोटिस करो, तो आपने इधर से ये बताया। पर अब हम जो सीखने वाले हैं डी वाई ओवर डी एक्स से इंटीग्रेशन करके कैसे हम वाई तक पहुंचा सकते हैं, ये समझना जरूरी है। पर बात आती है लिखेंगे कैसे। जैसे डी वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, तो जो डी एक्स है वो राइट हैंड साइड चले आएगा। और हम एक सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे सांप सा लहरता हुआ एस जैसा। तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? dx के। अगर बात करी जाए यहाँ पे एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन हो गया, पर मेन इंटीग्रेशन का सिंबल डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन को dx, यानी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जैसे मैंने अगर मान लो मैंने इंटीग्रेशन लिखा dy का और इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे डेरिवेटिव करते थे, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो d ओवर डी एक्स लिखते थे ना, फिक्स था हमारा। ऐसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब मान लेते हैं जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करते समय क्या होगा, अलग से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे को लगाना जरूरी है। ऐसा क्यों? जब आप किसी फंक्शन में किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हो, तो अगर आप नोटिस करो तो कांस्टेंट का 0 हो गया ना। अगर अब मैं इसका वापस जाऊंगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, पर जो 8 है ये कैसे लिखूंगा? तो इसकी कमी पूरी करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं जिसका नाम होगा सी। यानी हमारे को वैल्यू तो नहीं पता होगी, पर हम सी लिखते हुए चलेंगे। एक्चुअल में बात आती है, सर ये इंटीग्रेशन है क्या? तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। क्या बोला बेटा जी मैंने? इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला बेटा जी मैंने? एंटी डेरिवेटिव। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब बात आती है एंटी डेरिवेटिव से मतलब क्या है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे होता है? लाइक डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स यानी फंक्शन, तो वो एफ डैश एक्स के नाम से जाना जाता है। पर एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या कहलाएगा वो? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। तो यानी एक तरह से, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास हमने सीखा था कॉस्ट फंक्शन, जब कोई पता हो, तो अगर मैं आपसे कहता मार्जिनल कॉस्ट निकालने, तो आप डेरिवेटिव करते किसका? कॉस्ट फंक्शन का। पर अगर मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट से आपको कॉस्ट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट पे जाने के लिए अब आप इंटीग्रेशन करोगे। अब बात आती है, सर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या हैं? वही आज की क्लास का एक सबसे मेन हिस्सा होगा, जिसमें कि सबसे पहले फॉर्मूले की बात करता हूं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। क्या बोला बेटा जी मैंने? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या है? पावर में जो भी होगा उसमें एक बढ़ाएंगे, डिवाइड बाय एक नीचे लिखेंगे। अगर मैंने कहा एक्स की पावर 7 है, बात समझना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 7 का, तो बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन? तो जो भी पावर में होगा उसमें एक बढ़ा देंगे, यानी 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1
प्लस सी। अब ऐसा क्यों? चलो इसका डेरिवेटिव करके देखो एक बार। पावर को जब नीचे लाओगे तो एक कम करोगे और n प्लस वन एज इट इज, कॉन्स्टेंट का जीरो, तो ये तो कट गया, तो n, वन से वन कट गया तो x की पावर n तो आ गया वापस। तो वही चीज बता रहा हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यानी x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। चलो दोबारा से, अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन बोलूं तो अब आप सब मेरे साथ रिप्लाई करना। डन? तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्ट बताओ x की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो, x की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या x की होगा? पावर 11 अपॉन 11। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर 19 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 19 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 20 अपॉन 20। प्लस सी। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? भैया ये dx क्यों लिखा है आपने? इंटीग्रेशन जिसके x रेस्पेक्ट में पावर। करते हैं, जैसे डेरिवेटिव में अभी मैंने बताया ना, डेरिवेटिव में डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन में डी एक्स हम्म। लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे तो सपोज अगर भैया मान लो, अगर मैं टी क्यूब लिखा और डी टी लिखा, तो यानी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसी तरीके से टी क्यूब का क्या आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बताओ। टी टी क्यूब का फोर टी की अपॉन। पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। समझ आया ये क्या है? तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे वाई के, टी के, एक्स के, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, समझ गए? तो उसे ठीक है यहाँ लिखा भैया। जाता है। तो अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप सभी ध्यान से समझें तो, मैं क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान से समझो, दूसरा क्वेश्चन फिर से समझना। एक्स की पावर, अगर मैंने अब आपको जो समझना, मान लो एक्स ही है, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे एक्स का इंटीग्रेशन वन लिख सकते हैं। पर अगर आप नोटिस करो एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है? वन। वन। तो वन है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का स्क्वायर अपॉन टू अपॉन 2 प्लस सी। प्लस। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर वन है तो वन का तो स्क्वायर ही होगा ना। बोलो हाँ। इसी तरीके से, अच्छा एक चीज बताओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? एक्स का वन वन डेरिवेटिव, तो वन का वन। इंटीग्रेशन होगा एक्स। तो सभी ध्यान रखना, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। अगर अकेला दिखेगा कोई कांस्टेंट, यानी अगर मैं अगर आपसे कहूं फोर्थ क्वेश्चन में कि मान के चलो एक क्वेश्चन है, सेवन का इंटीग्रेशन करना है, तो जीरो नहीं करना अब आपको, सेवन तो बाहर हो गया, एक तरह से वन तो का इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव रहा है। है। वन का इंटीग्रेशन होना है, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, उल्टा। एक्स का डेरिवेटिव अगर वन है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही अगर आपसे मैं कहूं कि 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर समझना, 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो 11x ना। प्लस सी। 11x प्लस सी। ऐसी थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x प्लस सी। अब वेट, अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो उसे अलग ही करके करना है। जैसे अगर मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन्हें ध्यान से समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये समझ नहीं आए तो फोर्थ और फिफ्थ बहुत तसल्ली से समझना। रेडी? देखो, पहला क्वेश्चन, अगर मैंने मान के चलो आपसे कहा कि क्वेश्चन है 7x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 2, डन, इंटीग्रेशन करना है। तो जरा नोटिस करना, 7 कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ जाएगी और वही जो पावर बढ़ेगी वही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो बताओ x³ का x इंटीग्रेशन पावर क्या 4 होगा? अपॉन 4 x की पावर 4 अपॉन अपॉन 4 4 प्लस 5, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x की पावर x 3, की पावर क्यूब अपॉन 3 3 माइनस 9, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर कितनी है इसका अगर देखा जाए तो वन, तो क्या हो रहेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 2 अपॉन 2। प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा? 2x प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत है? आदित्य, आर्यन, अंजनी, अंशु, इब्रा, बेटा ये बात क्लियर है मैंने क्या करा है? दोबारा से, अगर, यस अब सर। तो वेट क्या वेट वेट करा है अभी? वेट, 2 का इंटीग्रेशन 2x, बस यही चीज समझनी है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा उसके साथ x लगा देंगे, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसके साथ x लगा देंगे। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके अब आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, लो ध्यान से समझो, अब ये इजी लगेगा आपको बहुत। जैसे 5x प्लस 7 है, तो 5 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² बाई 2 प्लस 7 अकेला है,
पर इसका डेरिवेटिव 0 होता, पर हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में उसके साथ x लग जाएगा। तो 7 के साथ क्या रहेगा, 7 के साथ क्या रहेगा, x आ जाएगा, x प्लस सी। प्लस सी। प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग से लिखा जाता है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। मतलब अगर मान लो कोई क्वेश्चन है x, सर अब वेट, अभी आराम आराम समझना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल नहीं होता, तो यहाँ पे ध्यान से समझना मैं कैसे करूंगा। मान लो ये क्वेश्चन है, तो जो पहले एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब की आपने सबसे मल्टीप्लाई कर देनी है। एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करके, 7x⁵ प्लस एक्स क्यूब की जब एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, 5x⁴। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन तो करूंगा, पर पहले आराम से क्या कर रहा हूँ, इंटू कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. अब वेट, अब इंटीग्रेशन करने की बात आती है, तो इंटीग्रेशन कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसके साथ एक्स लगाना है, अदरवाइज पावर का करना है बस एक्स की। तो एक्स की पावर 5 का क्या रहेगा, x⁶/6 प्लस, ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा 5, x⁵5/5 प्लस 11x⁴/4 प्लस सी। अब जो कट रहा है उसे तो काटूंगा ना, तो जैसे 5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या आया, 7x⁶6, x⁵5, 11/4, x⁴ प्लस सी आया, समझ बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। अगर अब पॉइंट आता है, मान के चलो 3x, अब मान के चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया रूट x करके, ठीक है, और चलो पहले ऐसे ही लेते हैं, x⁵5/3 करके दिया उसने, कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो पावर का, पहले पावर का होगा, अब पावर क्या बोलती है, पावर में एक ऐड करा मैंने, तो फॉर्मूला तो ये कहता है ना, जो भी पावर होगी उसमें +1 करना है, तो डिनोमिनेटर में भी वही लिख के +1 करना है। पहले ये बात समझ आ रही है, इंटीग्रेशन करा है मैंने, पावर में एक बढ़ा देते हैं और वही पावर में बढ़ा के नीचे की तरफ एक लिखा जाता है। पहले ये बताओ, ये बात समझ आई या नहीं आई। तो अब वेट, अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब मैं पावर में ऐड करूंगा तो 3 × 3 + 5, 8/3 हो जाएगा, बोलो हाँ। तो 8/3 हो गया, और फिर 8/3 में नीचे भी लिखूंगा। ये बात क्लियर है। और जो, अगर आपको सिंपल लाइन में समझना है तो जो भी पावर होती है उसे पलट के लिख लिया करो, जैसे x⁵ 8/3, तो 3/8 पलट के लिख लो, तो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है। ये बात पता है, बोलो हाँ। अब वेट, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब एक स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिससे आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने में आसानियत होगी। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है x² - 7x प्लस के 5 अपॉन छोटा सा क्यूब रूट x लिया मैंने। क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ। देखो कैसे करेंगे, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, अभी मैं इसके इतने टुकड़े तोड़ूंगा कि हम आराम से क्वेश्चनों को इजीली कर सकें। अच्छा, जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, x⁵ 1/3 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। अब जो बेस है, अब देखो x² के नीचे x⁵ 1/3 अलग, x⁵ 1/3 इसके नीचे अलग, और इसके नीचे अलग। अच्छा, ये बात तो आपको बचपन से पता होगी ना, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो। Yes, जब sir. बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से, अच्छा ये कोई मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं इसको तरीके से लिख रहा हूं। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगा, इसको खुद ही ऊपर माइनस का ले जाऊंगा। ये बात समझ आई क्या कर रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 की 1 - 1/3, क्योंकि x था, पर यहाँ पे x भी नहीं है, तो ये खुद ही ऊपर ले जाऊंगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो हाँ। Yes, sir. अब सुनो जरा, जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। क्या, कि जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूं तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, पर पहले से सही से लिख देता हूं। रेडी, देखो, देखो x की पावर कितना आएगा, 3 × 2 = 6 प्लस -1, तो 5/3,
x की पावर 2/3 माइनस 1/3। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं। क्या आप सब तैयार हैं? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? क्लियर है? तो बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1/n+1, यस और नो? तो पावर में एक ऐड करा, यहां भी पावर में एक ऐड करा, -1/3+1 -1/3+1 प्लस c। तो x की पावर 8/3, तो 3/8 हो जाएगा। 7 x की पावर 5/3, 3/5 हो जाएगा। समझ गए क्यों? x की पावर 2/3, 3/2 रहेगा। समझ आया या नहीं आया? आया समझ? बोलो हाँ। और 15/2 x की पावर 2/3 प्लस सी। यहां तक अगर सबको समझ आ गया है जो भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं, एब्रा, अंशु, अंजनी, आदित्य, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर यहां तक समझ आ गया है तो। अंजनी क्लियर है, अंशु क्लियर है, एब्रा दीदी समझ नहीं आया क्या? आ गया। तो क्या मैं आप सबको क्वेश्चन दे सकता हूं? 1 मिनट, क्या आप मेरे भी आप पे ग्रुप पे क्या ये वाले स्क्रीनशॉट खींच के सेंड कर देंगे अभी? इसका ग्रुप पे स्क्रीनशॉट खींच के सेंड कर दीजिए प्लीज मेरे भी आप पे। कर दिया? कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। करो, स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप पे सेंड कर दो। डन? यस सर कर दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सर दोनों का कर दिया। इसका भी खींच लिया था प्रॉपर। यस यस सर। ग्रुप पे सेंड कर दो। और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन। आप सबको ट्राई करना है, अगर नहीं होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा। रेडी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। भैया क्या करा दिया आपने? कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, x² - 7x + 5 का इंटीग्रेशन करो सभी। ठीक है। x³ - 11x² प्लस के 3x + 2 का इंटीग्रेशन करो सभी। फिर 3x - 2 और 5x + 4 का इंटीग्रेशन करो सभी। 3x² प्लस के 2x - 5 और 4x + 1 का इंटीग्रेशन करो सभी। 2x - 3 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। x³ 7x² प्लस के 5x - 1 का इंटीग्रेशन करना है। और 7th क्वेश्चन है x² - 5x प्लस के 2 अपॉन √x का इंटीग्रेशन। ये 7 क्वेश्चन अभी आपके सामने प्रस्तुत करे हैं, इन्हें एक बार करके मुझे ग्रुप पे सेंड कीजिए सभी। ग्रुप पे जो नंबर सेंड करना है वो नंबर ये रहा, 9891390139। अगर कोई अलग से इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बता रहा हूँ, 9891390139। ओके। तो जैसा कि बेटा जी अभी आपने देखा था कि क्वेश्चंस मैंने करे, पर मैं आपको ये कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ। आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। घमंड तो नहीं करोगे अगर ज्यादा समझ आ रहेगा तो? जल्दी बोलो। अगर ax + b के होल की पावर n हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, ax + b के अगर होल की पावर n हो तो ax + b, पहली बात तो ये चेन रूल नहीं है, बस इसे बता रहा हूं कि करते कैसे हैं। अगर कोई पावर के अंदर जो भी मटेरियल हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले पावर का करो, पावर का क्या होगा? n+1 अपॉन n+1 इनटू में जिसे भी आप x की तरह ट्रीट करोगे, मैं इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर रहा हूं,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन कोई भी एक जना आंसर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए, तो यानी उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में लिखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में तो इनटू में लिखते थे, पर इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखेंगे। तो अब वेट, बेटर होगा कि क्यों ना एक एग्जांपल किया जाए, और इस एग्जांपल को दो तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो 7x प्लस 3 के होल की पावर 9 है। डन। अब मैं पावर 9 तो नहीं खोल सकता, क्या कोई पावर 9 यहाँ पे खोलना चाहेगा? जल्दी बताओ। आदित्य, अंजनी, अंशु, इब्रा, क्या आप इनकी इसकी पावर कभी ब्रेक करना चाहोगे? नो सर। नहीं। अब पॉइंट आता है कि अब पावर तो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो ऐसे में क्या करें? कोई बात नहीं, इसे मैं एक्स की तरह ट्रीट कर लूंगा। एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो बताओ, एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन बोलो। तो 9 प्लस सर 1 प्लस अपॉन 9 प्लस 1, यही एक्स की पावर 10 अपॉन 10 है। सो नो, पर वेट, इनटू में किसे आपने एक्स की तरह ट्रीट करा है? 7x प्लस 3 को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन, उप्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। 7. 7। तो वो डिफरेंशिएशन आप अलग से कहां लिखोगे? डिवाइड में। यहां डिवाइड में जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3 के होल की पावर 10 अपॉन 10 इंटू 7। तो आंसर हो गया 7x प्लस 3 के होल की पावर 10 अपॉन 70। आया समझ? बोलो हाँ। प्लस सी लिखना मत भूलना। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो, यस सर। अब कईयों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर 7 डिवाइड में क्यों गया? इसका प्रॉपर रीजन आप आपको जो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट बनेगा। पर आज हम रटाफिकेशन पॉइंट ऑफ से कर रहे हैं अभी, ऑल्टरनेटिव मेथड। जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। इस वक्त इंटीग्रेशन का सबसे मेन रूल है, जो भी चीज आपको टेंशन दे, क्या बोला मैंने? जो भी चीज आपको टेंशन दे उसे मान लो। तो मेरे को यार ये 7x प्लस 3 की पावर 9 ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो मैंने अंदर वाले मटेरियल को मान लिया। तो किसी को कोई दिक्कत है? मैंने 7x प्लस 3 को टी माना है। जरा आप नोटिस करो, तो यहाँ पे इतने पोर्शन को मैंने क्या लिखा है? टी। तो टी की पावर 9 हो गया। अब ये कहेगा भाई कहीं भी अब यस आपको dx नहीं दिखना चाहिए, अब सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट करो। जहां से मैंने टी माना है वहीं से मैं dx लाऊंगा। अब देखो dx कैसे लाऊंगा? dt और dx कैसे आ सकता है? डेरिवेटिव करके। तो जो भी चीज टेंशन दिया करे उसे मान लो। पहले ये माना है तो ये क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dt ओवर dx, dt ओवर dx क्या आएगा? dt ओवर dx, 7x का डेरिवेटिव, 7 कांस्टेंट का 0। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि dx को खाली करना है, तो dt के नीचे 7 ले जाऊंगा, तो ये dx को राइट हैंड साइड ले जाऊं? क्या मैं dx को, यहां से समझना, क्या मैं dx को dt बाई 7 लिख दूं? बोलो, दोबारा से समझो मैंने क्या करा है। ये एक प्रेजेंटेशन है अभी करने की, और ये कई सारे क्वेश्चनों में करोगे आप। जो भी चीज टेंशन दिया करे उसे मान लो। मैंने टी मान लिया, तो टी मानने के बाद 7x प्लस 3 का डेरिवेटिव 7 आया। dt को खाली कर दिया dx को, तो t की पावर 9 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, जिसको कि मैं पहले समझाने के लिए 1/7 बाहर कर रहा हूँ। t की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। t की पावर 9 का इंटीग्रेशन, t की पावर 10 अपॉन 10, और 1/7 पहले से था, तो आंसर जाएगा 1/70, और टी को रिटर्न कर दूंगा। टी को रिटर्न कर दूंगा 7x प्लस 3 के होल की पावर 10 प्लस सी। आया समझ? इसका स्क्रीनशॉट खींच के डाल दो बेटा ग्रुप पे। डन। अब सुनो, इसीलिए, पर मैं अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। क्वेश्चन को दोबारा से समझना, मतलब अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर मैंने कहा आपसे वह 5x प्लस 3 के अगर होल की पावर 19 है, जरा तसल्ली से सोच के बोलना। अब तो x की पावर 19 का इंटीग्रेशन क्या होता? तो क्या आएगा बताओ? तो 5x प्लस 3 के होल की पावर क्या आएगा? 20. 20। और यही चीज डिवाइड में भी लिखनी पड़ेगी फिर मुझे। फॉर्मूला तो याद हो गया ना? इनटू में, पर अब ये x तो नहीं था, पर
तो इसका डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में? 1/5 आया समझ? तो आंसर हो जाएगा 5x प्लस 3 के होल की पावर 20/100 प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी हाँ बोलो एक बार सभी, हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर हो गया तो। हाँ भैया। अंशु, आदित्य, इब्रा, आगे समझ सर बेटा वो बोलो हाँ। पीछे वाला समझ नहीं आया। तो मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या है, 5x प्लस 3 की होल की पावर 19 है, ध्यान से समझना। t मान लो, मान लिया, डेरिवेटिव करके रख लो, dt ओवर dx, तो 5 आया, dt के साथ 5 dx हो गया, क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना सभी, और dt के नीचे 5 आ गया। पहले क्लियर है? तो यहाँ पे तो इसको तो मैंने क्या माना है, नोटिस करो तो, t, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/5, तो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, t की पावर 19 का t की पावर 20/20, और t को रिटर्न कर दूंगा। आगे समझ बेटा अब?